हमारी लाइफ का असली पर्पस क्या है? ये सवाल कई लोगों के दिमाग में आता है। हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या वाकई में हमारी जिंदगी का कोई मतलब है या ऐसे ही अपनी जिंदगी हम बस जिए ही जा रहे हैं। बट ये चीज कभी कभी ही हमारे माइंड में आती है और बहुत जल्दी आप गौर करना निकल भी जाती है, क्योंकि हमने दुनिया के कामों में खुद को इतना बिजी कर लिया है कि ऐसे सवालों का सामना करने का हमारे पास टाइम ही नहीं होता। बट इसी वजह से हम खुद को नहीं समझ पाते और जिस तरह की चीजें हमको दुनिया करने बोलती है हम बस उसी में उलझ कर रह जाते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और 12 रूल्स फॉर लाइफ बुक के ऑथर डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, जब उन्होंने एक बुक लिखी थी तो उस वक्त उनका एक ही सपना था कि उन्हें बस ये सुनने मिले कि 1 मिलियन कॉपीज ऑफ योर बुक सोल्ड। और शॉकिंगली ये सपना उनका 4 महीने में ही पूरा हो गया। मतलब 4 महीने के अंदर उनकी 1 मिलियन कॉपीज सोल्ड हो गई। अब कुछ लोग शायद ये सोचें कि उनका लक ज्यादा अच्छा होगा, बट उस पर्पस को पूरा करने के पीछे की कहानी बस उनको ही पता थी। असल में जो बुक इतनी जल्दी सेल हुई वो उनकी पहली बुक थी ही नहीं। इससे पहले भी वो एक बुक लिख चुके थे जिसकी मुश्किल से 500 कॉपीज ही सोल्ड हुई थी। एंड लिटरली उस बुक के अंदर उनकी कई सालों की मेहनत और डीप रिसर्च लगी हुई थी। पर क्योंकि वो बुक नहीं चली तो अपनी नॉलेज को उन्होंने कहीं और शेयर करने का सोचा। उस टाइम कोरा नाम की एक ऐप थी जो बहुत ट्रेंड कर रही थी। वहां पर उन्होंने एक्टिव होकर ये जानने का ट्राई किया कि लोगों को असल में दिक्कतें आखिर आ कहां पर रही हैं, या लोग अपनी लाइफ में आखिर चाहते क्या हैं। फिर वहीं पर उनसे किसी ने एक सवाल पूछा। सवाल ये था कि एक अच्छी और कामयाब लाइफ जीने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो उन्होंने जब उस बात का पॉइंट वाइज पॉइंट जवाब दिया तो लोगों को वो बहुत ज्यादा पसंद आया और उनको काफी पॉजिटिव फीडबैक्स मिले। ऐसा लग रहा था जैसे मानो उनको कुछ ऐसा पता चल गया जो वो आज तक नहीं समझ पाए। सो यहीं से फिर उनको ये दूसरी बुक लिखने का आइडिया आया और इन सभी पॉइंट्स प्लस अपने सालों के डेटा एंड रिसर्च को कंबाइन करके उन्होंने ये बुक लिख डाली। इस बुक की बातें हर उस इंसान के लिए जरूरी हैं जो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा है। वो नहीं जान पा रहा है कि लाइफ में आखिर उसको अब करना क्या है। तो अगर आप भी इन्हीं लोगों में से हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा काम आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ आपके सवालों का जवाब मिलेगा बल्कि आपको साथ ही साथ ये भी पता चल जाएगा कि कौन कौन से वो रीजंस हैं जो लाइफ में आगे आपको ग्रो ही नहीं होने दे रहे। सो लेट्स बिगिन। लेसन 1, टेक एक्सट्रीम ऑनरशिप। आजकल लोगों के पास खुद की कमियां छिपाने का एक कारगर तरीका रह गया है कि बस दूसरों को ब्लेम कर देना। ये मानकर चलना कि अगर आप किसी काम में सफल नहीं हो पा रहे तो इसके लिए दूसरे लोग जिम्मेदार हैं। दूसरे लोग मतलब आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, गवर्नमेंट, आपके बॉस वगैरह वगैरह। बट ऑथर कहते हैं कि ऐसे लोगों को ब्लेम करके भले ही खुद को आप कितनी ही तसल्लियां दे दो, पर एंड रिजल्ट में तो उनकी लाइफ में फेलियर ही लिखा होता है। ऑथर के अकॉर्डिंग लाइफ की हर परेशानी का सामना करने के सिर्फ 2 तरीके होते हैं। पहला तो यही कि आप उससे परेशान होकर दूसरों पर इसका इल्जाम लगा दो, और दूसरा आप अपने साथ हो रही हर अच्छी बुरी चीज की खुद जिम्मेदारी लो। मतलब दूसरों को ब्लेम करने की जगह ये देखने का ट्राई करो कि आप में खुद में कितना पोटेंशियल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस काम के ना पूरा होने पर आप दूसरों को ब्लेम कर रहे हो उसके आप काबिल ही नहीं थे। बिकॉज कई बार हम दूसरों पर इल्जाम लगाने के दौरान अपनी खुद की ही कमियां भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारी खुद की तरफ से भी कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, इसीलिए हम जो चाहते थे वो हम अचीव नहीं कर पाए। देखो, आपको समझने की जरूरत है कि ये ब्लेम गेम सिर्फ अंदर से हमको कुछ टाइम के लिए सेटिस्फाइड कर सकता है और कुछ नहीं। एट द एंड आपकी हर कामयाबी या नाकामी की जिम्मेदारी आपकी खुद की ही होती है। इसीलिए इस चीज को जितना जल्दी हो सके आप एक्सेप्ट करके चलो और दूसरों से ज्यादा उम्मीदें लगाने की जगह आप खुद पर और खुद की स्किल्स पर ध्यान दो। लेसन नंबर 2, ट्रीट योरसेल्फ लाइक यू आर समबडी यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। ये नेचर का एक करिश्मा है कि जब भी अपने क्लोज वंस की केयर करने की बात आती है तो अपने दिल से हम उन लोगों की बहुत केयर करते हैं। बट दूसरा शॉकिंग करिश्मा नेचर का ये भी है कि जब भी बात हमारी खुद की केयर करने की हो तो इस चीज को यहाँ पर हम ऐसे इग्नोर कर देते हैं जैसे हमारी बॉडी हमेशा ही एक्टिव रहेगी। ना हम अपने खान पान पर ज्यादा ध्यान देते, न बॉडी को फिट रखने पर और ना ही ढंग से नींद लेने तक पर। सिंपल बोलूं तो हम अपने आप को बहुत हल्के में लेते हैं। वाइसवाटर.com की इस रिपोर्ट के मुताबिक हाई डेथ रेट के मामले में इंडिया दूसरे नंबर पर आता है, क्योंकि हर दिन इस डेथ रेट के मुताबिक इंडिया के अंदर करीब 25,649 डेथ हो रही हैं। और अगर आप इस सेम नंबर को साल के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो ये लगभग होती है 93,85,665 डेथ्स। यानी हर साल इंडिया में लगभग इतनी डेथ्स हो रही हैं। एंड आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि इसमें 80% वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से मरते हैं। तो ऐसे में हम जैसे दूसरों की केयर करते हैं, उनके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, वैसे ही खुद की बॉडी को लेकर भी आपको कंसर्न रहने की जरूरत है। क्योंकि सक्सेस पाने के लिए भले ही आप कितनी भी मेहनत कर लो,
एक टाइम पर अगर आपकी बॉडी टाइम से पहले ही कमजोर पड़ना शुरू हो गई तो आप किसी भी कामयाबी को एंजॉय नहीं कर पाओगे। लेसन नंबर 3, द फ्यूचर मैमथ। पुराने टाइम में जब इंसान जंगलों में रहा करते थे तो उस टाइम पर बड़े हाथियों का शिकार काफी ज्यादा मात्रा में होता था और ये साइज में इंसानों से भी कई गुना ज्यादा बड़े होते थे। अब यहाँ पर लोग हिम्मत करके शिकार तो इनका कर लेते थे, लेकिन ये इतना बड़ा होता था कि सबका पेट भर जाने के बाद भी ये बहुत सारा बच जाया करता था और इस बचे हुए का क्या करना है उनको ये समझ ही नहीं आता था। तो इसके लिए उन्होंने क्या तरकीब निकाली, वो शिकार करके अपना पेट भरने के बाद अपने पड़ोसियों को भी बुला लेते थे और ये सर्कुलेट करते थे कि ये शिकार हमने आप सबके लिए भी किया है, जिससे उनके पड़ोस के लोगों में ये मैसेज पहुंचता था कि ये हमसे रिलेशन अच्छे बना रहे हैं। दिन ऐसा करने से वो ना सिर्फ लोगों के साथ रिलेशन अच्छा बनाते बल्कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन के इस कारनामे के थ्रू वो दूसरों को अपनी मदद का रास्ता भी दे देते थे। मतलब कि उनके आस पड़ोस के लोग कभी भी हाथी का शिकार करें तो जिस तरह उन्होंने वो शिकार उनको बांटा था वो भी उनके साथ ऐसे ही करें और ये डिसीजन उनके लिए हमेशा काम भी आया था। असल में इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। एशियन टाइम से ही डिलेड ग्रेटिफिकेशन को बहुत ज़रूरी माना गया है क्योंकि वो लॉन्ग टर्म तक मिलने वाले इस फायदे को पहले ही भांप लिया करते थे। बट आज के टाइम में तो बस डिलेड जैसे मानो गायब ही होता जा रहा है और कहीं ना कहीं लोग सिर्फ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागते हैं। आज लोग ऐसे कामों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो सिर्फ उसी टाइम उनको अच्छा फील करा दें। आगे इसका एंड रिजल्ट क्या होगा इससे उनको कोई मतलब नहीं। जैसे कुछ लोग आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी एक रिलेशन में आ जाते हैं और कई उम्मीदें लगाकर बैठ जाते हैं एंड इतनी जल्दी रिलेशनशिप में आ जाने को वो गॉड ब्लेसिंग समझते हैं। पर धीरे धीरे जब किसी इंसान की लेयर्स हटनी शुरू होती हैं और उसकी सच्चाइयाँ सामने आती हैं तो तभी से उनको ये फील होना शुरू हो जाता है कि जैसा इंसान वो इनको सोच रहे थे ये तो वैसे है ही नहीं। तो यहाँ पर अब वो परेशान होकर खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं। यही सबसे मेन वजह है कि आए दिन ब्रेकअप्स और डाइवोर्स करने वालों की संख्या बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है। बट जो लोग यहाँ पर समझदारी से काम लेते हैं वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन पर बिलीव करते हैं। वो जल्दबाजी में कहीं भी रिलेशन बनाने की जगह खुद को इनफ टाइम देते हैं ताकि इस टाइम के दौरान वो सामने वाले इंसान से सही से वाकिफ हो जाएं। वो अच्छे से उसका नेचर जान लें और अच्छाइयाँ बुराइयाँ समझ लें, तब जाकर वो इस फैसले पर आए कि लॉन्ग टर्म तक ये इंसान आपके साथ रह पाएगा या नहीं। यहाँ पर सिर्फ रिलेशन की ही बात नहीं है, बाकी कामों में भी इंस्टेंटली मिलने वाली चीज़ें ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिक पाती। इसलिए ऑथर हमको यही एडवाइस करते हैं कि तुरंत किसी भी चीज़ में ज़्यादा जल्दी मचाने की जगह आप खुद को इनफ टाइम दो और लॉन्ग टर्म का देखते हुए सारी उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड जानने के बाद तभी किसी कंक्लूजन पर आओ। लेसन नंबर 4, स्टार्ट स्टॉपिंग टुडे। इसका मतलब है अपने आप को उन चीज़ों के लिए रोकना जो आपके फ्यूचर के लिए गलत है। जैसे जब भी हम अपने फ़ोन के अंदर रील्स देखते हैं, चीज़ों को टालते हैं, किसी भी काम को लेकर ओवर थिंकिंग करते हैं, तो उस वक्त तक भी हमको ये बार बार ख्याल आ रहा होता है कि हमारा टाइम खराब हो रहा है यहाँ। बट फिर भी हम चाहकर भी इन सब चीज़ों को ओवरकम नहीं कर पाते और बस इन्हीं में उलझ कर रह जाते हैं। ऑथर बोलते हैं कि इसका शायद हमारी लाइफ पर अब भी ज़्यादा फर्क ना पड़ रहा हो, बट जब ये चीज़ें एक बुरी आदत बनकर पूरी तरह से हम पर हावी हो चुकी होंगी तो उस वक्त यहाँ से बाहर निकल पाना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए समझदारी आपकी इसी में है कि पहले ही आप इन सब चीज़ों पर काबू पाना शुरू कर दो। किसी चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग हो रही है तो उसको एक ऑर्गेनाइज वे में एक पेपर पर लिखो और तब इसका कोई सोल्यूशन निकालो। प्रोक्रास्टिनेशन करते हो तो रात में सोने से पहले अगले दिन के सारे कामों की एक लिस्ट तैयार कर लो और सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग अपना दिन स्पेंड करो। बार बार रील्स देखने की आदत लग गई है तो उस ऐप की सेटिंग में जाओ और टाइम रिमाइंडर को ऑन कर लो, जो बार बार आपको नोटिफाई करके ये याद दिलाता रहेगा कि आपका इतना टाइम कंज्यूम हो रहा है, जिससे एट लास्ट आप रील्स देखना बंद करने पर मजबूर हो जाओगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी रुकावट है तो हर तरह की रुकावट का एक सोल्यूशन भी मौजूद है। बस टाइम रहते उन सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करो और इन बुरी आदतों को खुद पर हावी होने से बचा लो। लेसन नंबर 5, डोंट बी अ मंकी। बंदर और कुकीज जार वाली स्टोरी तो आपने सुनी ही होगी। जंगल में एक शिकारी शिकार करने के मकसद से एक कुकीज जार जमीन पर रखता है और एक पेड़ के पीछे छुपकर यह देखता है कि कौन सा जानवर उसके जाल में फंसता है। कुछ टाइम बाद वहां पर एक बंदर आता है। वो देखता है कि एक जार रखा है जिसमें ढेर सारी कुकीज हैं। वो कुकीज निकालने के लिए अपना हाथ अंदर डालता है और कई सारी कुकीज पकड़ लेता है, बट क्योंकि उस जार का मुंह छोटा होता है तो बंद मुट्ठी होने की वजह से वो अपना हाथ बाहर नहीं निकाल पाता। वो स्टिल ऐसे ही कोशिश करता है पर अपनी हाथ की मुट्ठी नहीं खोलता। अचानक से शिकारी उसके सामने आ पड़ता है और उसको कैद करके ले जाता है। अब यहाँ पर अगर वो चाहता तो आसान तरीके से खुद को इस सिचुएशन से बचा सकता था, पर क्योंकि उसको कुकीज का लालच ज्यादा था तो इस चक्कर में वो अपने आजाद होने का मौका ही खो दिया।
ऑथर के अकॉर्डिंग ये कहानी उन लोगों को डिफाइन करती है जो एक कंफर्ट जोन में रहते हैं। वो उन्हीं चीजों को पकड़कर बैठे रहते हैं जो वो अब तक करते आ रहे थे। बट ऑथर इस पर एक बहुत ही सिंपल सी बात बोलते हैं, जो कुछ यूं है कि अगर आप अब भी वही कर रहे हो जो आप पहले से करते आ रहे हो, तो ग्रोथ भी फिर आपकी वहीं पर अटकी रहेगी जहां पहले से है। इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि आप जॉब कर रहे हो या कोई बिजनेस कर रहे हो। अगर आप रिस्क लेकर कुछ नया उसमें ऐड नहीं करेंगे तो आप कभी ग्रोथ नहीं पकड़ पाएंगे। तो दोस्तों, ये सारी बातें मैंने आपको जॉर्डन पीटरसन की बुक 12 रूल्स फॉर लाइफ से बताई है। आज की इस वीडियो में मैंने इस बुक से 5 लेसन्स लिए थे। अगर आप चाहते हैं कि इसके बाकी रूल्स बताने के लिए मैं इस पर एक और वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें। और अगर आप साइलेंट रहने के फ़ायदे जानना चाहते हैं तो आपके लिए ये वाली वीडियो है। मिलते हैं अपनी उसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।